माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। मस्जिद आबादी सईदी अहले सुन्नतुल जमात नदरगुल में मौजूद कुतुब शाही 400 साल पुरानी मस्जिद की जमीन जुमला 23 एकड़ थी, जिसमें 6 एकड़ मौजूद है। इस जमीन पर कुछ मुनाफिक लोगों की बुरी नजर है, जिसका नाम सैयद सिराज। उसने जमालपुर प्रशांत से मिलकर मस्जिद की जमीन को बेचने का इरादा किया और वहां एक बोर्ड भी लगाया था। मुकामी अवाम और मस्जिद कमेटी के लोगों ने उस बोर्ड को निकालकर उन लोगों के ताल्लुक से वक्फ बोर्ड में शिकायत भी की। मीडिया से बात करते हुए मस्जिद कमेटी के मेंबर्स ने सारी तफसीलात भी बताई। 400 साल पुरानी मस्जिद का रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में मौजूद है और इस मस्जिद के तमाम दस्तावेजात भी वक्फ बोर्ड में दस्तयाब हैं। एशियन टीवी न्यूज़ से फारूक खान की ये रिपोर्ट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिद कुतुब शाही मस्जिद आबादी सैयदी नादरगुल, अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद आबाद हुए तकरीबन 3-4 साल 5 साल मुकम्मिल हुए और इससे पहले तकरीबन हमारे 6 पीढ़ियाँ, हम 8वीं पीढ़ी है इस मस्जिद की खिदमत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद की 23 एकड़ जगह थी, 23 एकड़, और लफ्ज़ अपने गैजेट नंबर भी मौजूद है, वक्फ बोर्ड पर फिल वक्त मौजूद है गैजेट नंबर। और मस्जिद की जो मुनाफिकीन है इस मस्जिद की जगह को हड़पना चाह रहे हैं और 23 एकड़ में से 17 एकड़ ऑलरेडी चले गई है। सन 1980 में तकरीबन 85-90 में 17 एकड़ पूरी ज़मीन बिक गई यहाँ पे। अब बची 6 एकड़। 6 एकड़ पे हम मस्जिद का काम बड़ा ज़ोरों शोरों से करना चाह रहे हैं और मरकज़ अहले सुन्नत से भी वहाँ के इमाम हमारे पास है, ख़तीब है, और इमाम भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के ही है। एक सिलसिला हमारा चलते आ रहा है। हम खुसूसन गुजारिश वक्फ बोर्ड से यही करना चाह रहे हैं कि जितना हो सके इस मस्जिद की जगह को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इससे पहले भी एक मसला हुआ था यहाँ पे, तो वक्फ बोर्ड हरकत में तो आया था मगर उसके बाद फिर भी ठंडा पड़ गया। इस मस्जिद के अखराजात पूरे नहीं निकलते। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से वहाँ से कुछ भी करके जेब से करके हम चलाते सिस्टम। बोलना यही है, अदबन गुजारिश आप सब से, इस मस्जिद का जितना मसला जल्दी से जल्द हो सका क्लियर अगर कर दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। और मसला पैदा हो रहा है, मसला ये है साहब, 6 एकड़ पे जो हम मस्जिद बैठे, 6 एकड़ पे जो मस्जिद के बाजू की लग कर है, इसमें जो एक मुनाफिकीन है, उनका नाम है सैयद सिराजुद्दीन, उनके रिश्तेदार है, और गैर शख्स बंदा है, उसका नाम प्रशांत, जमालपुर प्रशांत। इन्होंने एग्रीमेंट होल्डर कर चुके हैं इस पे, और गैजेट नंबर रहते हुए भी किस तरह ये ORC निकल सकता है कोर्ट से, और ये दावा कर रहे हैं कि ज़मीन हम हड़प के रहेंगे। तो मेरा यही मुतालबा है हमारे वक्फ बोर्ड से, जितना हो सके हरकत में आइएगा, जल्द से जल्द कुछ नुकसान होने से पहले उसको कुछ सेव करिएगा। ये जो आप बोल रहे हैं एग्रीमेंट, सैयद सिराजुद्दीन जो थे ना, उनके खानदान के अफराजात भी इस मस्जिद की रखवाली करे थे। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी बात है, पुरानी बात है, हाँ 400 साल पुरानी मस्जिद है, तो उनका सिलसिला भी इसमें चलते आ रहा है। अब उनके बड़े अखराजात जब चले गए दुनिया से, तो वो जड़ी हड़प के निकलने के चक्कर में ऐसे। अब आप लोग कितने साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ये 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी, हम जो 9वीं पीढ़ी से हम इसकी अब देखभाल कर रहे हैं। हमारे 8 पीढ़ियां पे गुजरे जो है, दादा परदादा शक्कर दादा, उनके वालिद पूरे। 6 एकड़ पे कब्जा कौन दिया ये? 6 एकड़ पे कब्जे पे हमें कोर्ट से पेपर वो निकाल जाएगी। तो कोर्ट से किस तरह लिखे? 6 एकड़ पे बाउंड्री फेसिंग करे, बाउंड्री फेसिंग कर दिए। तो कुछ है लोग यहाँ पे भी जो साथ देते हैं मस्जिद के, गैर मुस्लिम है, मस्जिद का साथ देते हैं यहाँ पे भी, और कुछ है 100 में से 10 बदमाश है कि भाई सिलसिला बंद हो जाना, और ये भी हद तक कि ये भी कोशिश करे, अपने लोग कोशिश करें कि मस्जिद बंद हो जाना है। तो पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी बहुत कुछ हुआ है। बहरहाल आप सबसे गुजारिश यही है, और साथ ही साथ मैं जो हजरात मस्जिद के लिए सदाकत करना चाह रहे हैं, जैसा कि ताउन की बहुत शिद्दत कमी है यहाँ पे, अगर कोई हजरात ताउन करना चाह रहे हैं, खुद काम करा के देना चाह रहे हैं, तो बिला झिझक बेशक आगे आइएगा। अगर क्योंकि हालात हर किसी के ख़राब है, अगर ताउन ना दे सके तो मेरी उनसे अदबन गुजारिश यही है, मस्जिद को कुछ हुस्ने उधार दीजिएगा। वक्त आने पे इंशाल्लाह जो भी है मसला बैठ के बात करें, ख़त्म करेंगे। बहरहाल मस्जिद ये आबाद होना ज़रूरी है, आबाद तो हो गई है, मगर और बड़े पैमाने में ये नादरुल की इंशाल्लाह जामिया मस्जिद में से एक मस्जिद होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मदरसे का भी हमने सोचा है, और भी बहुत कुछ है जो दीनी खिदमत के बारे में हम सोचे आगे।
तो इंशाल्लाह आप सबसे अदबन गुजारिश यही है, और खुसूसन खास मैं मीडिया का भी शुक्र अदा करता हूँ, उतनी दूर से आप यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपके कलम में, आपके काम में और बरकत दे और इजाफा करे आप सबका। ये तकरीबन 450 के ऊपर, ये 500 के करीब बोल सकते हैं आप। आपका कहना है कि कुतुबशाही मस्जिद, ये कुतुबशाही मस्जिद 500 साल पुरानी। सैयद सिराजुद्दीन जो है कोर्ट से परमिशन लेकर आए, गेजेट नंबर रहते हुए परमिशन किस तरह निकलती कोर्ट से। और प्रशांत जो है उनका जो एग्रीमेंट होल्डर है, वो ला के बोर्ड भी लगाए थे, बहुत बड़ा बोर्ड लगाए थे। मुखावी लोगों ने और मस्जिद की कमेटी ने उस बोर्ड को निकाल फेंका। उसके बाद कोई आके नहीं पूछा। ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, गेजेट नंबर है। वक्फ बोर्ड के अंदर कमरेट देने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड कोई हरकत में नहीं आ रहा है। ये आरडीओ अपने एमआरओ में बाज़ाब्ता लिख के लगाए, एमआरओ आरडीओ और वक्फ बोर्ड जो है इंटरफेयर ना करे बोल के। ये किस तरह मुनासिब हो सका? ये अपने लोग जगह दिए तो ही इस तरह काम होगा अंदर। मैं आपसे अदबन सब वक्फ बोर्ड से खास अदबन हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, इस पे जितना हो सके सख्त से सख्त कार्रवाई करिएगा। और हमारे इससे पहले भी हमारे रहमत बेग साहब भी आए थे, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जितना हो सके दोबारा इस पर नज़र रखिएगा। और मैं खुसूसन हाथ जोड़ के अपील करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन साहब से भी, जितना हो सके मसले को गंभीर से लीजिएगा कि जल्द से जल्द मसला ख़त्म हो सके, क्योंकि आगे दीनी काम करने का बहुत इरादा है, बहुत जज्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के नौजवान भी और मस्जिद की कमेटी भी और मस्जिद के नमाजियाँ भी बहुत ज़ोरों शोरों से इस काम को, सिलसिले को और आगे लेके जाना चाह रहे हैं। कमेटी रजिस्ट्रेशन है, अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी रजिस्ट्रेशन है, 2-2.5 साल 3 साल के ऊपर हो रहा मस्जिद का रजिस्ट्रेशन है कमेटी का। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम मोहम्मद अनवर है, मस्जिद का कमेटी मेंबर हूँ मैं ये। और ये मस्जिद आबादी सैयदी नादर गुल जो है ना 400 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है ये। और यहाँ पे जो है ना मस्जिद की ज़मीन के सिलसिले में बहुत सारे लफड़े चल रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद यहाँ पे जो है ना गैर आबाद थी 4-5 साल पहले, तो हम लोग नौजवान यहाँ के मिलके, मस्जिद के सदर और कमेटी लोग मिलके जो है ना मस्जिद को आबाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह पहले जो है ना 10 से 12 लोग आते थे, अभी 120 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं मस्जिद पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना सब मिलके मेहनत करके मस्जिद की ज़मीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे उनके मुकामी और जो है ना दूसरे लोग जो है ना मुझे मस्जिद की ज़मीन को बेचने के इरादे में पीछे से काम कर रहे हैं। कौन है सब? ये सैयद सिराजुद्दीन बोल के है, और जो है ना उनके साथ में कोई दूसरे गैर लोग हैं यहाँ के। ये नादरगुल गांव के पुराने लोग हैं, वो लोग एग्रीमेंट कर लिए और एग्रीमेंट करके जो है ना ये ज़मीन का सेल का एग्रीमेंट कर चुके हैं और बाज़ाब्ता बोर्ड लगा दिए कि ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बोल के उनका नाम लगा के, प्रॉपर्टी जो है ना वक्फ की नहीं है और एमआरओ कोई इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते बोल के कोर्ट से परमिशन लेके आए बोल के बाज़ाब्ता वो नंबर वगैरह लिखा के बोर्ड लगा दिए थे। तो हमारे को ये नादरगुल के गांव के लोग जो है ना मदद करके बोर्ड निकाल दिए। हम भी उसमें कमेटी लोग मिलके वो बोर्ड निकाल के फेंक दिए। उसके बाद फिर कोई आके पूछे नहीं बोर्ड को क्यों निकाले बोल के। तो हम लोग उसके बाद फिर मुसलसिल जो है ना वक्फ बोर्ड को आना जाना चलते रहा। और ORC कैसा परमिशन मिला उनको, ये वक्फ की लैंड है, गजेट नंबर है, हर चीज़ है हमारे पास पेपर। तो हम लोग जाके एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन उसका कोई अभी तक जो है ना रिस्पॉन्स नहीं आया वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड में जाके हम लोग ORC कैंसिलेशन के हाथ से एप्लीकेशन दे के आए। अभी तक वो 1.5 से 2 महीना हो गया, अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और 2-3 बार भी जाके आए हम लोग, तो होता देखेंगे इंशाल्लाह बोल के बोल रहे। तो वक्फ बोर्ड से गुजारिश है जल्द से जल्द ये काम करिए, क्योंकि ये मस्जिद की जो है ना जगह को हम बचाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मदरसा कायम करने का इरादा है। जल्द से जल्द जो है ना हम लोग मस्जिद की बाउंड्री को उठाने के लिए इंतजाम की कोशिश कर रहे हैं। ये मस्जिद की कितनी जमीन है बची हुई? मस्जिद की जमीन जो है ना 6 एकड़ बची हुई है। पहले से तो बहुत पुरानी है, 24 एकड़ की है थी, 24 से 23 एकड़ जमीन थी। अभी वो 1980s-90s में पूरे ख़त्म हो गई 17 एकड़ तक। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 एकड़ बची हुई है, बस उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। इस पर बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, जो कि अपने भी है गैर भी है, उसमें मिल के जो है ना इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड से गुजारिश है कि आप हरकत में आइए और जल्द से जल्द जो है ना कमेटी का साथ दीजिए, ताकि ये बाउंड्री फेसिंग उठा सके और मस्जिद की जगह को बचा सके। ये एग्रीमेंट जो है ना यहाँ के गांव के पुराने आदमी है ये, जिसका जो है ना ये उनके भी 4 फादर्स यहाँ मस्जिद में काम करते थे एक टाइम पे। अभी ये मस्जिद की देखभाली जो जैसा दादा परदादा से जो है ना 8-10 पीढ़ियों से काम चलते हुए आ रहा है कि खानदान का है। तो सैयद सिराज था उनका। तो उन्होंने जो है ना किसी और को जो है ना यहाँ पे लोकल गाँव के प्रशांत बोल के कोई आदमी है बाहर के, तो उनको जो है ना ये ज़मीन बेचने के हाथ से एग्रीमेंट कर दिए। उन्होंने एग्रीमेंट करके बाज़ाब्ता कोर्ट से पेपर पे जो है ना परमिशन लेके आके बोर्ड लगा दिया यहाँ पे, और परमिशन का नंबर भी लिख दिया उसके ऊपर। ये ज़मीन जो है ना उनके फादर की है बोल के, लैंड बिलोंग्स टू हिम बोल के जो है ना उनका नाम लिख दिए
लिख के उसके ऊपर जो है ना परमिशन है हमारे पास बोल के, कोर्ट से परमिशन है बोल के, कोर्ट का परमिशन नंबर वगैरह लिख के बोर्ड लगा दिए। आप लोग कंप्लेंट करने की कोशिश नहीं करें? वक्फ बोर्ड में कंप्लेंट दी है हम लोग। वक्फ बोर्ड में जब गए थे कंप्लेंट देने तो चेयरमैन से, वहाँ के इंस्पेक्टरों से क्या बात हुई? इंस्पेक्टर आए यहाँ पे, इंस्पेक्शन करे, आके देखे, ठीक है बात करते, बोले बोर्ड निकालने के बाद में फिर आए, बोर्ड निकाल दिए। आजमतुल्लाह साहब चेयरमैन तक पहुँच नहीं सके, बस उन तक बात पहुँचा दिए। वहाँ के इंस्पेक्टर जो भी टास्क फोर्स वाले हैं वो लोग आके यहाँ पे मुआयना करे, देखे, देखने के बाद जो है ना फिर उन्हें ठीक है बात करेंगे। वक्फ बोर्ड ठंडी पड़ी हुई है, बस काम लोग बार बार जाके आ रहे, नजरअंदाज कर रहे, पता नहीं क्यों नजरअंदाज कर रहे, बहुत बार जाके आए, पूरा फाइल उनके पास मौजूद है और एप्लीकेशन भी डाले हैं यहाँ के मुतवल्ली के लिए, लेकिन अभी भी वो जो है ना मुतवल्ली के वास्ते भी धरना करो। बोर्ड से गुजारिश कर रहे, अपील कर रहे, हम जो है ना बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे तवज्जो दीजिए। अगर यहाँ पे अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो यहाँ पे जो है ना ये ज़मीन का मसला बहुत तो आगे तक जाने वाला है। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है पता नहीं, लेकिन इसको आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। या फिर हम पूरे मस्जिद के कमेटी वाले मिल के आके, यहाँ के लोकल लोग पूरे मिल के आके, आप मस्जिद के पूरे जितने भी यहाँ पे मुकामी हैं हम लोग आके वक्फ बोर्ड पे जो है ना धरना देंगे। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहाँ पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।